आयो राम जो। के कुटुंब परिवारो राम जो शरण तिहारी आयो राम जो शरण तिहारी आयो। धन और दौलत महल अटरिया धन और दौलत माल खजाना सब ही छोड़ चली आयो राम जो शरण तुम्हारी आयो राम जो शरण तिहारी आयो। हारी आयो राम जो शरण तिहारी आयो। भाई बंधु कुटुंब कबीरा भाई बंधु कुटुंब कबीरा सब ही छोड़ चले आयो राम जो शरण तिहारी आयो राम जो शरण तिहारी आयो। यही विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपति सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा जाना को रिपुदूत विषेखा। ताहिरा की कपीस पही आए समाचार सब ताही सुनाए। कहे विभीषण जी महाराज जय श्री राम। जय जय श्री राम। हे तात, मैं प्रभु श्री राम जी के पास जाना चाहता हूँ, क्या मुझे अनुमति है या नहीं? आप कुछ क्षण यहाँ पर विश्राम करें और मैं प्रभु से अतिशीघ्र आदेश लेकर के आ रहा हूँ। जय हो आपकी। और आदरणीय श्री दीपू शुक्ला जी की ओर से भेंट हुई 20 रुपए, बहुत बहुत साधुवाद। कहे सुग्रीव सुनई। हे महाप्रभु, लंकाधिपति रावण का भाई महाराज विभीषण आपसे मिलना चाहते हैं। हे तात हनुमान, तुम लंका जा चुके हो और वहां की सारी जानकारी तुम्हें है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं इनके विषय में। इसमें तुम्हारी क्या राय है, मुझे अवगत कराओ। हे महाप्रभु, ये बहुत ही संत प्रवृत्ति के हैं और बड़े ही सज्जन हैं। दिन रात आपका ही ध्यान करते रहते हैं। और जब मैं गया था, इन्होंने ही मुझे बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में निवास कर रही हैं और बड़ा ही सुंदर भाव है इनका। उन्हें सासमान हमारे समीप में ले आए। सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना शरणागत बत्सल भगवान। आदेश हो गया। जय हो। हे प्रभु, नाथ दशानन कर्म में भराता, निश्चर वंश जन्म सुनत्राता। हे प्रभु, मैं लंकापति राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मैं आपका स्वेश सुनकर आपकी शरण में आया हूँ। रक्षा करें, कृपा रक्षा करें। त्राहि माम त्राहि माम। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी
बोले बचन भगत भय स्थान हारी। ग्रहण कीजिए महाराज। जय हो प्रभु आपकी। आप मुझे अपने बगल से बैठा रहे हैं, मैं एक राक्षस जाति का हूँ। जय हो कृपालु आपकी, जय हो दीनबंधु। हे तात विभीषण जी, प्रभु आप हमारी शरण में आए हैं। हम तो शरणागत की हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो व्यक्ति निर्मल मन से मुझे पुकारता है और मेरे समीप में आता है, मैं उस व्यक्ति की हमेशा रक्षा करता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लंका में सभी प्रकार की कुशलता है और लंकेश जी कुशल से हैं। कहिए लंकेश कुशल से है, घर में भी सभी प्रसन्नता है। बतलाए मैं तो प्रस्तुत हूँ, क्या आज्ञा है क्या इच्छा है। मुझको तो तुम बतलाओ यह किस भांति वहां पर रहती है, किस भांति असुर से रक्षा कर अत्याचारों को सहती है। सज्जन होकर किस भांति वहां पर रहते हो, किस भांति असुर से रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लंका में किस प्रकार से रहते हैं, हमें अवगत करावे। हे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं कृपालु कुशलता, तुम यही कहूंगा। तब लग कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजे न राम कहो, शोक धाम तज काम। तब तक कुशलता प्राणी को नहीं है, लेकिन प्रभु आज मैं धन्य हो गया आपके चरणों को छूकर। जो आप मुझे तुच्छ एक नीच राक्षस को अपना लिया। प्रथम हृदय में कुछ वासना थी, हृदय में कुछ वासना थी मेरे पहले, पर जो ही आपके चरणों के दर्शन किए वासना भी मेरी बह गई। अब मुझे कुछ ना चाहिए राघव, अपने चरणों की भक्ति मुझे दे, बस यही चाहता हूँ। हे तात विभीषण जी, ये हम जानते हैं कि आप कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हे तात हनुमान जी, आप समुद्र से जल ले आए, हम विभीषण जी का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन भ्रष्ट नभ भई अपारा। हे महाप्रभु, आपने ये क्या कर दिया मेरे साथ? आपने मुझे राजा बना दिया लंका का, और मेरा भाई जीवित है। शायद उसकी बुद्धि पलट जाए और वो भी आपके पास आ जाए, तो फिर उसे कहाँ का बनाएंगे राजा? हे लंकेश जी, आप कह रहे हैं अगर लंकापति स्वयं हमारी शरण में आ जाएगा तो हमने तो तुम्हें लंका का राजा बना दिया, फिर हम उसे कहां का राजा बनाएंगे? अगर लंकेश जी हमारी शरण में आ गए तो हम भारत के रहने वाले हैं। हम ऐसे भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे।
इनको लंकेश बनाया है, उनको अवधेश बनाएंगे। अभी तक हम दोनों भाई बिछड़े थे वन में वनवासी होकर, फिर चारों भाई बिछड़ेंगे, जग में सन्यासी होकर। और इसी क्रम में आप भैया दीपू शुक्ला जी, इनकी ओर से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं सादा सप्रेम भेंट हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लंकेश जी हमारी शरण में आ जाएंगे तो उन्हें हम अपनी अयोध्या का राजा बना देंगे। जय हो भगवान। एक बार जय घोष करिए, बड़े बनवासी भगवान की। अब आप सभी लोगों से हम ये जानना चाहते हैं, हमारे सामने जो ये संयोजन का समुद्र है, हम सभी लोग इसको पार कैसे कर सकते हैं? हे लंकापति किष्किंधापति, मुझको बतलाओ अब क्या करना है? इस संयोजन के सागर को किस भांति पार करना है? इस संयोजन के सागर को किस भांति पार कर सकते हैं? क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं? क्या इस संयोजन के सागर में एक पुल का निर्माण हो सकता है? ऐसा संभव है या नहीं? हम आप सभी लोगों की यह राय जानना चाहते हे हैं। राघव, आप तो स्वयं समर्थवान हैं, पर आप हमसे सलाह ले रहे हैं। हम यही कहेंगे, नाथ तुम्हार कुल गुरु जलीधा, ये आपका कुल गुरु है जलधि, शायद आपकी बातों को मानकर आपको रास्ता दे दे। पर दूसरी बात, आपके बाणों में वो क्षमता है, आप एक समुद्र की बात करते हैं, आप चाहें तो सैकड़ों समुद्रों का शोषण एक बाण से कर सकते हैं। पर हम चाहते हैं विनय करो सागर संजाई, शायद विनय करने पर रास्ता मिल जाए। हे मेरे महाप्रभु, जो विभीषण जी कह रहे हैं वह परम सत्य है, लेकिन नाथ देव कर कवन भरोसा, देवताओं के ऊपर अब भरोसा नहीं किया जाता। आप ऐसा करिए कि अपने एक बाण का संधान करिए और इस समुद्र को एक ही बाण से सोख दीजिए, क्योंकि वह आलसी लोग ही होते हैं जो देवताओं का सहारा लिया करते हैं। मेरी मति तो यह है कि आप इस समुद्र को एक बाण से सोख दें। सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। तुम धैर्य को धारण करो, हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो हम समुद्र देव से विनय करेंगे। हम और विनय करने आप के लिए भैया जा रहे हैं। मनोज शुक्ला जी, इनके द्वारा इस शुभ कार्य पर 101 पुष्प मुद्राएं इस भंडारे के लिए प्रदत्त हैं। भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए।